बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको जीएसटी कैलकुलेट करना बताऊंगा और हमारा जो प्रोजेक्ट होगा और उसका रिकॉर्ड भी हम मेंटेन करेंगे उसी के साथ। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जीएसटी कैलकुलेट प्रोडक्ट सेल रिकॉर्ड। ये हमारा आज का जो टॉपिक है। उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करूँगा कि हमारे पास जो डाटा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, किस तरीके से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग डाल लेता हूँ, सीरियल नंबर की यहाँ पर मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, सीरियल नंबर। और इसके बाद मैं यहाँ पर हेडिंग डाल लूँगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बाद यहाँ पर मैं हेडिंग डालूंगा ब्रांड। ब्रांड के बाद यहाँ पर मेरी हेडिंग आ जाएगी, यहाँ पर कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। और कॉस्ट के बाद यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा, ऐड करूँगा क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद ऐड होगा यहाँ पर टोटल। और इसके बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगा डिस्काउंट, डिस्काउंट। और इसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगा जीएसटी, जीएसटी। और इसके बाद यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ अमाउंट। अब यहाँ मेरे पास जो रिकॉर्ड है इसे मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और नीचे इस वाली रो में पेस्ट कर देता हूँ। अब जीएसटी हमारे पास क्या होता है, वो हमारा एक जनरल सेल टैक्स होता है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है हमारी, हम उसकी कितनी सेल कर रहे हैं और उस सेल पे हमारा जो टैक्स अप्लाई हो रहा है वो कितना % टैक्स लगेगा। तो जीएसटी हम जनरल सेल टैक्स को कहते हैं। तो इसके लिए अब मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल नंबरिंग ऐड कर लेता हूँ 1 2। और जितनी आपको यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करनी है आप उतनी ही यहाँ पर प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने यहाँ पर 8 प्रोडक्ट ऐड कर लिए। अब उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट के नेम लिखने, आप कोई भी अपनी प्रोडक्ट वगैरह ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर ली लैपटॉप, मेरी जो प्रोडक्ट होगी। उसके बाद मैं ऐड कर लेता हूँ जैसे USB हो गई। और इसके बाद मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर स्पीकर। और एंड इसके बाद यहाँ पर ऐड कर लेते हैं मोबाइल। और इसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ ब्लूटूथ। और इसी के साथ मैं फिर ऐड कर लूँगा यहाँ पर LED। और इसी के साथ LED के बाद यहाँ पर ऐड हो जाएगा यहाँ पर मैं CD-ROM। और लास्ट यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगा माइक। तो इस तरीके के जितने भी आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर अब मैं क्या काम करता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी 2 ब्रांड ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया सैमसंग ले लिए। और सैमसंग के साथ पहले मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। और इसके बाद मैं फिर इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, LED पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद फिर मैं इसको नीचे इस तरह पेस्ट कर देता हूँ। अब सेकंड ब्रांड हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारी सेकंड ब्रांड हो जाएगी लेनोवो। और इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। इसे भी मैं नीचे इस तरीके से पेस्ट कर लेता हूँ। तो कोई भी हम यहाँ पर अपनी 2 ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हैं। आप 2 या लें 3 लें ब्रांड, जितनी आप इसमें ऐड करना चाहे कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम इनकी जो कॉस्ट होगी वो हम यहाँ पर कॉस्ट राइट करेंगे यहाँ पर। तो कॉस्ट के लिए यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर 9000। 9000 के बाद यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगा 500। और उसके बाद यहाँ पर ऐड करूँगा 3000 ऐड कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर ऐड कर लूँगा 6000। और फिर मैं ऐड कर लूँगा यहाँ पर 4500। 5500 हो जाएगा। और अगेन 4000 और यहाँ पर 2000। इस तरीके हमारी कॉस्ट आ जाएगी। अब कॉस्ट के बाद यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ क्वांटिटी। जैसे 50 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 60 क्वांटिटी, 70 क्वांटिटी, 40 क्वांटिटी, 30, 25, 15, यानी कि हमने इतनी क्वांटिटी सेल की है। अब टोटल निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ मैं अपने टेबल को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ टेबल फॉर्मेट को। और यहाँ से मैं होम के टैब के अंदर जाऊँगा फॉर्मेट टेबल। अब टेबल फॉर्मेट में इसलिए हम कन्वर्ट करते हैं, इससे एक हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर हम अपनी एंट्री मज़ीद बढ़ाते हैं तो इससे हमारे फार्मूले में कोई अफेक्ट नहीं आएगा और आपका जो डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाएगा। तो यहाँ से मैं टेबल फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो कोई भी आप टेबल फॉर्मेट यहाँ से सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली वाला फॉर्मेट और इसको मैं यहाँ से करता हूँ ओके।
तो देखें इस तरीके से जो आपका फॉर्मेट होगा वो आपका रेडी हो जाएगा यहाँ पर। और इसे मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर आपने क्या निकालना है, टोटल निकालना है। अब टोटल आपने यहाँ पर कैसे निकालना है, आपने यहाँ पर लगाना है इक्वल लगाना है, और इक्वल लगाने के बाद आपकी जो कॉस्ट होगी आपने इसको सेलेक्ट करना है और मल्टीप्लाई कर देंगे आप अपने क्वांटिटी से, और इसको आप करेंगे इंटर। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली आपके जितने भी प्रोडक्ट थे उन सब के हमारे पास यहाँ पर आंसर आ चुके हैं कि इनकी टोटल अमाउंट कितनी बन रही है। आप मैनुअली भी करके देख सकते हैं, 9000 का 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर यही आएगा। अब हम चलते हैं डिस्काउंट की तरफ। अब डिस्काउंट हम कितना परसेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट में कुछ इस तरीके से भी होता है कि अगर हम डिस्काउंट कभी हम 2% दे दें, कभी हम 5% दे दें या 6% दे दें। अगर हम कभी एक से ज़्यादा अगर हमारे पास डिस्काउंट की कंडीशन हो तो उसके लिए हम यहाँ ड्रॉप डाउन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर डेटा में चले जाते हैं और यहाँ से मैं डेटा वैलिडेशन को यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं अब जो वैल्यूज़ होगी इसको मैं लिस्ट में चेंज करूँगा, और यहाँ पर मैं राइट करता हूँ कि जैसे कि डिस्काउंट मुझे यहाँ पर देना है 5%, कॉमा, और इसके बाद सेकंड मैं यहाँ देना चाहता हूँ 8%। यहाँ मुझे जितने डिस्काउंट ऐड करने होंगे मैं ऐड कर सकता हूँ। अब मैं फ़िलहाल 2 ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ से इसको करूँगा ओके। ओके करने के बाद अब मैं चले आता हूँ इसको, इस सेल को थोड़ा सा मैं यहाँ पर इस तरीके से डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ। हाईलाइट हो जाएगा यहाँ पर। अब डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, इक्वल लगाएंगे आपका जो टोटल अमाउंट होगा इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है आपने अपने डिस्काउंट वाले सेल से। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और F4 से आपने इसको फ्रीज कर देना है। एंटर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी 0 आ रहा है क्योंकि हमने डिस्काउंट सेलेक्ट नहीं किया। तो यहाँ से जाकर अगर आपको 5% देना है तो आप 5% के लिहाज से, यानी कि जो भी अमाउंट आ रहा होगा उसका 5% दिखा रहे हैं। जैसे 10,000 का 5% आपको 500 दिखा रहे हैं। इस तरह यहाँ पर आपको डिफरेंट 30,000 का जो आपके पास जो 5% है वो आपका 1500 है। अब जैसे ही आपने यहाँ पर चेंज कर दिया कि 8% आपको डिस्काउंट लेना है, तो देखिए ऑटोमेटिकली आपके डिस्काउंट 8% से ही सॉल्व हो जाएंगे। अब इसमें जितने चाहें आप ऐड करना चाहिए ऐड कर सकते हैं। इस तरह हम GST के लिए भी साहब ये काम कर लेते हैं। डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन को यूज़ कर लेंगे और यहाँ से हम जाएंगे लिस्ट में, और यहाँ से हम अप्लाई कर लेंगे। जैसे कि हमने दे दिया 3% दे दिया, और इसके बाद हमने लगाया कॉमा और लगा दिया यहाँ पर 6%। तो यहाँ पर 3 और 6% हम GST टैक्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हम करेंगे इसको ओके, और अब हम इसको भी हाईलाइट कर लेंगे डिफरेंट फॉर्मेटिंग से इस तरीके से। और यहाँ से अब हम क्या काम करेंगे, GST निकालना है, इक्वल लगाएंगे, आपका टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके GST वाले सेल से, और इसको भी हम F4 से करेंगे फ्रीज, और इसको अब हम करेंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ से अब आप सेलेक्ट कर सकते हैं 3% आपके पास है, 6% है, तो जितना आपको GST टैक्स लगाना है वो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन की मदद से यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने अमाउंट की तरफ। अब अमाउंट हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए आपने यहाँ लगाना है इक्वल लगाना है, आपका टोटल सेल आपने इसमें माइनस कर देना है डिस्काउंट को, और प्लस कर देना है आपने यहाँ पर GST, क्योंकि आपका टोटल में आपका GST ऐड हो जाएगा और जो डिस्काउंट हो जाएगा वो आपका माइनस हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको एंटर करेंगे। तो एंटर करने के बाद देखें ये आपके पास डायरेक्टली आंसर आ चुका है। अब हम इसको मैनुअली भी अगर आप सॉल्व करना चाहें तो मैनुअली भी आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि पहले आप इन दोनों को प्लस कर दें, उसके बाद माइनस। जैसे मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करके दिखाता हूँ कि जैसे आपका अमाउंट है, फर्स्ट अमाउंट देख लेते हैं हम यहाँ पर 4540, इसको हमने ऐड किया यहाँ पर। अब आपने क्या किया, इसमें ऐड करना GST, आपने प्लस किया 13500 ये आपने इसमें ऐड कर लिया, और अब आपने इसमें माइनस करना है 36,000, और आपने जैसे इसको माइनस किया तो देखें आपके पास आपकी अमाउंट क्या आ रही है 427500। इसका मतलब आपकी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे इसके अंदर, अब ये तो हमने GST यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम अपने रिकॉर्ड को भी मेंटेन करेंगे कि आपकी जो क्वांटिटीज़ है आपने उसको कितनी सेल की है आपने, तो उसके लिहाज से हम यहाँ पर अपना डाटा यहाँ मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले प्रोडक्ट को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर राइट करता हूँ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के बाद यहाँ पर मैं राइट करूँगा ब्रांड, और इसके बाद मैं यहाँ पर राइट करता हूँ क्वांटिटी
और इसके बाद मैं यहाँ पर राइट करूँगा टोटल क्वांटिटी। ये 4 कॉलम मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं इस तरीके से। अब यहाँ मुझे अपने इन्हीं ब्रांड को राइट करना है, तो मैं यहाँ से अपनी जो हमारी प्रोडक्ट होगी इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको करूँगा पेस्ट। फॉर्मेट रिमूव करना तो क्लियर में जाकर क्लियर ऑल क्लियर फॉर्मेट कर दीजिएगा। और ब्रांड यहाँ पर आप ऐड कर लें, जैसे कि अभी हम फिलहाल यहाँ पर सैमसंग ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं सिंपल, तो सैमसंग ब्रांड में यहाँ पर इसको ड्रैग कर लूँगा। अब क्वांटिटी हम यहाँ पर मैक्सिमम 150 ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आप डिफरेंट क्वांटिटीज़ भी रख सकते हैं कि आपने ब्लूटूथ इतने क्वांटिटीज़ में लिए हैं, मोबाइल इतने क्वांटिटीज़ में लिए हैं, स्पीकर इतने क्वांटिटी में लिए हैं। हमने यहाँ पर अभी फ़िलहाल सबको एक जैसे ही हमने क्वांटिटी दे दी कि हमने लैपटॉप भी 150 क्वांटिटी लेकर आए हैं, USB हमने 150 क्वांटिटी ली है, स्पीकर भी हमारे पास 150 क्वांटिटी है। अब हम निकालेंगे टोटल। अब टोटल में हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर ये देखेंगे कि आप जितने ब्रांड के, जिस ब्रांड की आप प्रोडक्ट जितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं तो वो यहाँ से ऑटोमेटिकली आपकी लेस होते रहें। तो उसके लिए आपने यहाँ पर क्या काम करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पर इक्वल लगाना है और अपनी क्वांटिटी वाले सेल को सेलेक्ट करना है और इसको आप करेंगे माइनस। माइनस करने के बाद आपने यहाँ पर अप्लाई करना है सम इफ्स का फॉर्मूला, यानी कि IFSS वाला। IFS वाला आपने फॉर्मूला सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पर कह रहा है कि आपने यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज में आप आ जाएंगे यहाँ पर अपने इस टेबल के अंदर क्वांटिटी वाले सेल्स को। तो क्वांटिटी जब वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे तो आपने इस तरीके से नहीं करना, आपने ऊपर से करना जब एरो बना हुआ है। इस एरो का मतलब होता है कि आपकी एंट्री अगर आप मजीद ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इसी के अंदर ऐड होती चली जाए। तो आपने सेलेक्ट करना है इस तरीके से, आपने आपकी जो भी फील्ड होगी सम रेंज के अंदर। अब उसके बाद आपने यहाँ पर लगाना है कॉमा। कॉमा के बाद आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है टेबल ब्रांड को। ब्रांड को भी आपने सेलेक्ट करना है, एरो से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब आप यहाँ पर लगाएंगे कॉमा। कॉमा के बाद यहाँ पर अब आपने क्या करना है, आपने सेलेक्ट करना है अपने इस टेबल के अंदर इस वाले ब्रांड वाले सेल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अगेन आपसे यहाँ क्राइटेरिया रेंज 2 की बात कर रहा है, तो क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पर प्रोडक्ट पे आया था इस वाले सेल के ऊपर, यहाँ पर आपने इसको सेलेक्ट कर लेना इस तरीके से। और इसके बाद आपने अगेन यहाँ पर कॉमा लगाना है और कॉमा के बाद आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपने क्राइटेरिया के अंदर लैपटॉप वाले इस वाले सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है। अब आप यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। जैसे ही आप इंटर करेंगे यहाँ पर और इसको आपने करना है ड्रैग, तो अभी देखें अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि लैपटॉप सैमसंग क्वांटिटी 150 थी, आपने 100 आपके पास रिमेनिंग में है। इसका मतलब आप देखेंगे लैपटॉप जो है आपके पास जो सैमसंग का था आपने उसकी 50 क्वांटिटी आपने सेल आउट की है, तो रिमेनिंग आपको 100 बता रहा है। अगर मैं यहाँ पर सैमसंग की जगह चेंज करता हूँ लिनोवो अपनी ब्रांड, तो देखिए यहाँ पर मेरे पास क्वांटिटी क्या आ गई है 150। इसका मतलब इस ब्रांड की मैंने सैमसंग ब्रांड की मैंने कोई भी क्वांटिटी सेल नहीं की, लेनोवो की मैंने सेल की हैं। और अगर मैं यहाँ 50 के बजाय यहाँ पर मैं करता हूँ 60 सेल, तो देखिए 150 में से अगर आप 60 लेस होती है तो कितना आता है यहाँ पर 90 आपके पास रिमेनिंग रह गए हैं। इसी तरीके से जैसे हमने सैमसंग के लिए बनाया आप लेनोवो के लिए भी कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से फॉर्मेट दे देते हैं यहाँ से और अपने इस वाले सेल को बोल्ड कर लेते हैं हेडिंग्स को, और यहाँ से मैं इनको टेबल को कंप्लीट सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा और इसको मैं यहाँ पेस्ट करूँगा। और यहाँ से मैं कॉलम का जो अपना साइज होगा वो मैं थोड़ा इस तरीके से स्ट्रेच थोड़ा सा कम कर दूंगा। तो अब देखें यहाँ पर अब आपने राइट करना है लिनोवो और लिनोवो के अंदर आपने यहाँ से इसको कर देना है ड्रैग। अब ड्रैग करने के बाद यहाँ पर इनकी डिफरेंट आपके पास क्वांटिटीज आ रही होंगी कि कितनी कितनी लिनोवो की ब्रांड की क्वांटिटीज हैं। अब यहाँ हम ऐड करते हैं, जैसे कि हमने 9 ऐड किए यहाँ पर और यहाँ पर मैंने LED ऐड कर दी और ब्रांड मैं ले लेता हूँ यहाँ से लिनोवो। जैसे ही मैंने यहाँ पर लिनोवो ऐड किया और उसकी अगर मैं कॉस्ट यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ 4000 और क्वांटिटी मैं यहाँ लिखता हूँ। अब जैसे मैं क्वांटिटी लिखता हूँ यहाँ पर जैसे मैंने लिखी 30 क्वांटिटी, तो देखिए ऑटोमेटिकली अब आपकी जो GST डिस्काउंट है टोटल ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि LED लिनोवो में हमने 30 सेल किए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं लिनोवो में LED आपने कितनी 30 सेल की है, तो 150 में से 30 लेस हो गए तो 120 आपके पास रिमेनिंग। तो इससे आपका रिकॉर्ड भी मेंटेन हो रहा है और आपका जो GST था वो भी इसी के साथ अप्लाई हो रहा है। तो ये थी हमारी सिंपल GST कैलकुलेट प्रोडक्ट सेल रिकॉर्ड शीट। कि अगर आपको इसमें हमारी शीट में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
शुक्रिया।